हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आज आपका बहुपद जो पॉलिनोमियल है उसका 2.5 जो एक्सरसाइज है उसको पढ़ाने से पहले, उस एक्सरसाइज को बताने से पहले आपके पास सर्व समीका है जिसको इंग्लिश में आइडेंटिटीज़ कहते हैं। तो उस सर्व समीका के बारे में पहले आप अच्छे से जान लेंगे, तभी वो एक्सरसाइज अच्छे से बन पाएगा। अगर इस सर्व समीका को समझ के बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर वो एक्सरसाइज बनाना कोई भारी बात नहीं, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं बीजीय सर्व समीका, जिसको इंग्लिश में एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज कहते हैं। बीजीय सर्व समीका ये है क्या? ये एक ऐसा समीकरण है, बीजीय समीकरण है, जिसमें अगर जो चर का मान, जो x का मान होता है या y का मान या z का मान, चर तो आपको बताएं जो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल का वैल्यू जब हम उसमें रखते हैं तो दोनों तरफ जो उसका वैल्यू आएगा वो बराबर आ जाएगा। जो समीकरण है ना, उसमें हम x का मान यानी x के जगह पर जो भी हो, चर जो भी हो, एक्स वाई जेड और भी एक्स एल एम एन कुछ भी हो सकता है, तो उसका वैल्यू जब हम रखते हैं, जो भी वैल्यू रखते हैं, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें, तो दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है, जो चर दिया हुआ है, उस चर में जैसे ही रखेंगे तो दोनों तरफ का वैल्यू बराबर हो जाएगा। और जब बराबर होता है तो उसी को कहते हैं सर्व समीका। सर्व मतलब सब, समीका मतलब दोनों समीकरण के दोनों तरफ सर्व समीका यानी दोनों इक्वल हो जाता है। तो आपके सामने जो पहला सर्व समीका है वो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए बी की जगह पर एक्स वाई दिया है, वही चीज लगेगा जो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया? तो आप इसको दो बार, दो पावर है, दो बार इसको आपस में गुना करेंगे तो यही आएगा। अगर इसमें कुछ वैल्यू बैठा देते हैं तो अगर जैसे यहाँ x है यहाँ y है, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ x है यहाँ y है, अगर x के जगह पर 1 रखते हैं, y की जगह पर हम 2 रखते हैं, थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल, जैसे x के जगह पर हम ले लेते हैं इसी में x की जगह पर लेते हैं 0 नहीं 1 ले लेते, चाहे 0 ही ले लेते हैं, y की जगह पर रख लेते हैं 2। थोड़ा देर के लिए आप देखिए, अब इसमें रखिए, x के जगह पर हम क्या रखते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुने में x का वैल्यू 0 गुने में y का वैल्यू 2 और प्लस में y की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा कितना 0 प्लस ये भी हो गया 0 और प्लस 2 दूनी 4 यानी 4। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, x के जगह पर क्या है 0, y की जगह पर क्या है 2, इसका होल स्क्वायर है, तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया है, बराबर आ गया ना। इसी को सर्व समीका कहते हैं कि जो भी मेरे पास जो चर है, उस चर के किसी मान को अगर हम उसमें रखते हैं, जो मेरे पास सर्व समीका दिया हुआ रखते हैं, तो दोनों जगह बराबर कर देता। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपके पास ये दूसरा सर्व समीका जो आप समझ रहे हैं कि माइनस वाला रहेगा, x माइनस वाई है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब ऐसा होता है ना तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? जब आपस में आप इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको जब आपस में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से माइनस एक्स वाई और प्लस को तो वाई एक्स हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच वाला दोनों कट जाएगा, तो यही आएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, ये एक ब्रैकेट में x प्लस है, एक ब्रैकेट में x प्लस बी है, तो हमको ऐसा अगर रहेगा ना तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर गुना हो गया, और x को b से गुना करेंगे तो क्या हो गया bx, फिर इसको गुना करेंगे तो ax, और चूंकि दोनों में जोड़ है तो ऐसा जो करेंगे डिटेल करेंगे, तो सर्व समीका बनाने के लिए एक बार ही
हम उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ए और बी को प्लस करेंगे, अब ब्रैकेट में बंद, और फिर एक्स लिखेंगे प्लस, और इसका जो कांस्टेंट है दोनों को गुना कर देंगे। आपके पास जब सवाल बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे आप समझिए कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, अब यहाँ इससे पहले पढ़े थे ए एक्स प्लस वाई का, यानी ए प्लस बी का, अब यहाँ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी कि एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, फिर एक बार इससे गुना करेंगे। यही मेरा सर्व समीकरण है। तीसरा छठा देखिए, इसमें क्या है, इससे पहले स्क्वायर पढ़े थे, अब क्यूब पढ़े। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। प्लस वाले में टोटल प्लस, और माइनस वाले में आप यहाँ देखें ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, जहाँ जहाँ यहाँ प्लस है वहाँ वहाँ यहाँ माइनस है। देखिए जहाँ जहाँ प्लस है यहाँ वहाँ वहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ जो ब्रैकेट में है अंदर में और यहाँ बाहर में, इस जब दोनों को गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार गुना करके भी हम यहाँ लिख दिए दो बराबर में। और 8वां नंबर में देखें, आपके पास जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, एक फॉर्मूला पढ़े थे 8वां क्लास में, ठीक उसी पर है ये। एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz अगर रहेगा तो ये बराबर होता है मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के गुना में, अगर ये 0 होता तो ये पूरा 0 हो गया। अब फिर पूरा 0 हो जाएगा तो क्या हो गया, इतना इज इक्वल टू 0, इतना इज इक्वल टू 0 होगा तो माइनस 3xyz जो है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाएगा 3xyz, यानी इतना इज इक्वल टू 3xyz। ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ये 8 सर्व समीकरण हो गया। और इसी सर्व समीकरण पर आपका एक्सरसाइज जो 2.5 है वो बनेगा, जो इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।